हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम्स के सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है, उसके बाद फिर एएलपी का पेपर हुआ है। अभी जस्ट अगले मंथ मार्च में आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, और उसके बाद फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी पेपर होगा। मीन्स कि रेलवे अभी एक्टिव हो चुकी है अपने एग्जाम को लेके। और आपको पता है कि इस बार वैकेंसी कितनी कम है और लोग कितने साल से इंतजार कर रहे होते हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के वैकेंसी के लिए। और लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होते हैं इस रेलवे के लिए। और आपको पता है कि 4 से 5 साल में इसकी वैकेंसी आती है और इस बार वैकेंसी भी कम है। मीन्स कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। आपकी जो तैयारी है ना, वो अपर लेवल की होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी कमजोर पड़ेगी ना, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है फ्रेंड्स। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्का करना, तो आपने सही चैनल पर क्लिक किया है। और मैं इस मुहिम में आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉप क्वेश्चंस के सीरीज। इसमें से मैं टॉप क्वेश्चंस के स्मार्ट अप्रोच को बताऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप तेजी से एग्जाम टाइम में कर पाओगे और कैसे आपको क्वेश्चन को सोचना है। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगना नहीं है, वो क्वेश्चन को आप ऐसे भी ओरली बना सकते हो। तो क्या उसका तरीका होना चाहिए, और इसी तरीके के हेल्प से मैंने आरआरबी एनटीपीसी के अंदर कोलकाता जोन से, जो कि एक डेंजर जोन होता है, मैंने एक डिसेंट स्कोर से मैंने उसमें से सिलेक्शन पाया है। मैंने लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक पांचों लेवल में मैंने एक डिसेंट स्कोर से उनको एग्जाम्स को क्लियर किया है एनटीपीसी 2019 के अंदर। और फाइनली लेवल 6 के अंदर मैंने स्टेशन मास्टर के पद पर फाइनली सिलेक्शन पाया भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस सीरीज में केवल क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा कि कैसे मैं उन क्वेश्चंस को करता था, जो कि क्या मेरा स्ट्रेटजी होता था, मैंने तैयारी कैसे किया, और मैंने क्वेश्चंस को लगाने का क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या तरीका अपनाया, जिसके हेल्प से मैंने हर एक एग्जाम में मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ हाई फाई पूछा जाता है, बट आपको स्ट्रेटजी सही आनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आप अच्छा कर ले जाओगे। फ्रेंड्स, मैं मैथ के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लूंगा। मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को लिया हूं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे क्वेश्चंस को पिक किया है जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और आने की संभावना है। हालांकि रेलवे में बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, बट आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने में केवल आपको 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे डाटा देखना होता है। फ्रेंड्स, आपको पैटर्न ये पता होना चाहिए। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम को अगर बहुत ही अच्छे से किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 सेकंड मोर देन इनफ समय होगा, आपको देख के ही आंसर आ जाना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग n को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है कितना फ्रेंड्स, 2। और अगर n स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 से, मतलब कि n इंटू n स्क्वायर तो यही होता है ना, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स कि अगर n को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 2, और दूसरा n को भी करेंगे तो यहाँ से भी तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, और बीच में क्या है 2। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आता है, और नीचे में डिनोमिनेटर में है 5। और आपको पता होगा कि अगर नोमिनेटर अगर छोटा हो जाता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है, तो यही हमारा रिमाइंडर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे अगर आपको ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से नहीं आता है तो आप कोई नंबर भी ले सकते हो। सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा, जिसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 2 शेषफल होगा, वो तो 7 ही हो सकता है ना। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब बोला है कि n स्क्वायर मतलब कितना हो गया 49, और 49 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 9 45 तक तो चला गया, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। वैसे ये 2 सेकंड काफी होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43, और आपने नंबर सिस्टम में ये जरूर पढ़ा होगा a का पावर n प्लस b का पावर n। अगर होता है इस तरह का अगर फॉर्मेट, तो यहाँ पर अगर n अगर ऑड नंबर हो जाए, अगर n ऑड नंबर हो जाता है तो वो नंबर a प्लस b से कंफर्म डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a का पावर 43 मतलब कि एक ऑड नंबर है, एंड 43 यहाँ पे b के प्लेस पे है, और यहाँ पे 43 के प्लेस पे b है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मेट पर ध्यान दे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a के प्लेस पे 41 है, b के प्लेस पे क्या है 43 है, और यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n ही है।
तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, एक ऑड नंबर, मतलब कि ये a प्लस बी से तो डिविजिबल कंफर्म होगा। अगर a प्लस बी से डिविजिबल है मतलब कि ये 41 प्लस 43 से डिविजिबल होना ही होना है, मतलब कि ये क्या 84 से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचता है। ये क्वेश्चन को करने में कितना समय लगेगा, केवल 1 सेकंड। 1 सेकंड काफी होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आप देखिए इसको करेंगे कैसे हम लोग। तो अगर 19 का पावर 300 है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पता होगा कि किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो वहां पे दो टाइप का वहां रिमाइंडर बचता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर 19 को हम लोग डिवाइड करते हैं 20 से, तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा मेरा -1, पॉजिटिव रिमाइंडर तो यहाँ पे 19 ही आ जाएगा। तो इस अगर 19 का पावर हम लोग करते हैं 300, 19 का पावर 2-3 तो करने में हालत खराब हो जाता है, तो ये 300 कहाँ से कर पाओगे, तो -1 का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो -1, और -1 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 एंड डिवाइडेड बाय 20। अब -1 का पावर एक इवन नंबर है, आपको पता होगा कि -1 का पावर अगर एक इवन नंबर होता है तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो +1 आता है। अब +1 बाय 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जा रहा है फ्रेंड्स, अगर 20 से हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आना है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर। हालांकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, 1-2 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन आपको लेना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के पैनिक हो जाओ कि पता नहीं कितना बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है। ये बड़े बड़े नंबर दिए नहीं होते, इनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि 111 डॉट 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 एक n अंक है, n संख्या है, पता नहीं कितना अंक है इसमें, n अंक है, 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं आपको बता देता हूं कि सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं पता है तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को आप जरूर से जरूर विजिट करें, और आपको डिविजिबिलिटी रूल को मैंने बहुत ही डिटेल से इसमें समझाया है, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, आप सोचिए यहाँ पे कि 1 को हम लोग कितना बार रिपीट कर दें कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। अगर 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 9 तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 4 और 4 8 और एक और कर लेते हैं 9। तो यहाँ पे सारा नंबर कितना होना चाहिए, सबको ऐड करने के बाद मिनिमम 9 तो होना ही चाहिए। 3 से तो बात बनेगा नहीं, 12 से तो बात बनेगा नहीं, मतलब कि ऐसा 1 कितना होना चाहिए 9। 18 से भी हो सकता है बट ये मिनिमम नहीं है, ये तो उससे ज्यादा हो गया। तो मिनिमम हमको कितना चाहिए 9। तो 9 से अगर 9 बार हम लोग अगर 1 को रिपीट कर देते हैं तो वो नंबर किससे कटने लग जाएगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से अंकों का योग 8 है। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से बनाते हो तो थोड़ा लेंदी जा सकता है, बट हम लोग इसका यूज करेंगे ऑप्शन का, और ऑप्शन के हेल्प से इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाएंगे। तो इसका योग दिया है 8। आप यहां गौर करोगे कि ऑप्शन नंबर ABCD में सारे डिजिट का सम जो दिया हुआ है, सारे जितना भी डिजिट्स है, तो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सारे डिजिट का सम तो 8 ही है। तो चलिए यहां तक तो ठीक है। इनमें 36 जोड़ने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या प्राप्त होता है। मीन्स अगर आप उसमें से 36 ऐड कर देते हो तो वही संख्या जो संख्या है मेरा उसका उल्टा कर देंगे तो वो संख्या मेरा निकल आ जाता है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन को लिया तो 71 में 71 में अगर 36 को ऐड कर देती तो 100 प्लस हो जाएगा, 107 हो गया। ये तो 2 अंकों की संख्या बचा ही नहीं, अब पहले जैसा संख्या कहाँ आ पाया, ये तो रॉन्ग हो गया। आते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर 35 में हम लोग 36 को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है 71। ये तो इसका रिवर्स तो आया ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर 36 जोड़ ले तो यहाँ कितना आ जाता है, यहाँ हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 98। तो ये इसका रिवर्स कहाँ होगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो वैसे तो आंसर यही होगा, फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 36 इसमें से ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 62। आप देख पा रहे हो क्लियरली यहाँ पे कि ये 26 और 62 एक दूसरे का रिवर्स है। तो जो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन का जरूर यूज करें, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ही ज्यादा आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 का पावर 71, 3 का पावर 72, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बस देखने में डेंजरस है। ये क्वेश्चन जितना ज्यादा डेंजरस देखने में उतना ज्यादा डेंजरस ये बनता नहीं है। आप देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 3 का पावर 71 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर 71 इसके पास है, 72 इसके पास है, 73 है, 74 है, 75 है, तो मैक्सिमम तो यही निकल सकता है ना। 3 का पावर 71 अगर हम लोग निकाल देते तो यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस, यहाँ 71 तक तो निकल गया तो यहाँ 1 3 तो बच ही जाएगा, प्लस यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। अगला
यहाँ पे बच जाएगा क्या, 3 का पावर 3 मतलब कि 27 प्लस, और यहाँ 3 का पावर 75 है और यहाँ 71 तक निकल गया, 3 का पावर 4 हो गया 81। अगर सबको हम लोग ऐड कर दे तो 3 का पावर 71 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ 30, 40 और 40 और 80 हो जाता है 121। तो 121 में फ्रेंड्स आपको अच्छे से जानकारी होगा कि अगर ये 121 से इंटू होने वाला है मीन्स कि वो तो 11 का मल्टीपल तो कंफर्म होगा, और 11 का मल्टीपल जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा इजी है, इसको तो सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग क्या होगा जो केवल 0, 4 और 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार तो लाना ही लाना होगा आपको। तो बड़ी छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी दोनों का हमको तो क्या चाहिए, योग चाहिए। तो चलिए छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या, तो सबको हमको यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर 0 कर देते हैं और 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो वो तो बनेगा ही नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट करना होगा 4 से। अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसको कि यहां से 6 अंकों की संख्या बनाना है, तो 0 0 यहां पे पुट करते जाते हैं, 0 0 यहां पे 4 अंक हो गया, ये 5वां अंक। अब लास्ट हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक बार तो यूज करना ही है तीनों अंकों को। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में रखेंगे क्या, 6। यही सबसे छोटी से छोटी संख्या हो सकती है। अब आते हैं हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, हम लोग स्टार्ट तो करेंगे 6 से, ठीक है। अब इसके बाद अगर 4 यूज कर देते हैं तो उससे बड़ा मेरा 6 वाला हो जाता है, तो 6 को रिपीट कर लो यहाँ पे यहाँ तक। उसके बाद कौन सा नंबर यूज करना है, अब 4 और 0 को तो यूज करना ही है, तो 4 पहले रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 0 को रख लेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब दोनों का हमको योग निकालना है, तो योग निकालना है तो सिंपली हम इसको योग करते हैं। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 6 6 6 और यहाँ पे 10। तो हमारा जो आंसर बनता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि बड़ी से बड़ी संख्या और 0 4 6 का यूज करना है और बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या निकालना है। हालांकि ये क्वेश्चन अच्छा खासा और ईजी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, एक पैकेट है उसमें समान संख्या में पेंसिल है फ्रेंड्स, 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल है। अब सोचिए कि 12 पैकेट है ऐसा, अब 12 पैकेट में टोटल कितना पेंसिल हुआ, 96। तो एक पैकेट में कितना हो गया, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पेंसिल। और तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पे कितने पैकेट को खरीदना होगा। आप सोचिए कि 8 पेंसिल मिलता है हमको एक पैकेट में, 304 कितना में मिलेगा, तो 304 को सिंपली हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। इसको 8 से कट जाएगा, 8 × 24 और हो गया 8 × 8 = 64। तो हमको 38 पेंसिल का पैकेट लाना होगा ताकि हम लोग 304 पेंसिल प्राप्त कर पाए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़े। सुनीता ने खेल की शुरुआत में कंचों में से 3/4 कंचे जीत लिया। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे को जीत लिया, जबकि सन्नी ने शेष कंचे 60 कंचे को जीत लिया। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे सुनीता को SU कर देते हैं और रवि को R और सन्नी को SN कर देते हैं। और यहाँ पे 3/5 ये है और ये 2/3 है। तो सिंपली यहाँ पे 5 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग सपोज कर ले कि अगर 15 हुआ टोटल, तो उसमें से कितना सुनीता ने जीत ली है, तो इसका 15 करते हैं, 15 का 3/5 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, मतलब कि 9 पे 15 में से 9 यूनिट तो ये जीत गई, 9 तो ये जीत चुकी है, तो बचा कितना, 6 पेंसिल। 6 पेंसिल का 2/3 कौन जीत गया, रवि। तो 3 दूना 6 मतलब कि 4 पेंसिल तो ये जीत गया। तो 9 और 4 13 तो खत्म हो गया, बच गया कितना, 2 यूनिट। और 2 यूनिट यहाँ पे कंचा बचा हुआ है, 2 यूनिट का मतलब बोला है क्या, ये 60 जीता है। तो 2 का मतलब 60 है, तो 1 का मतलब कितना होगा, 30 कंचा। अब सुनीता ने कितने कंचे जीते थे, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, 9 यूनिट का वैल्यू। तो अगर 1 का मतलब 30 है तो 9 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 270। तो 270 इज द राइट आंसर। चलिए हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2 अंकों की संख्या का और उनके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या है। जब 2 अंकों की कोई संख्या होती है और उनके अंकों को हम लोग परस्पर बदल देते हैं, तो जब हम उसका योग करते हैं तो इसका फिक्स पैटर्न होता है कि वो क्या बन जाता है, 11 का मल्टीपल होता है और दोनों अंकों का योग। दोनों अंकों को हम लोग डिजिट्स को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है कितना, 11x + y, और वो दिया हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स 99। तो यहाँ 11 से इसको काट देते हैं तो 11 × 9 = 99 हो गया, मतलब कि ये दोनों अंक मिलके तो 9 हो गया। अब जरा गौर करोगे ऑप्शन पे, तो ये सारा का सारा क्या है,
सारा अंकों का योग यहाँ पे 9 है, तो इससे तो बात नहीं बना। यहाँ पे बोला है कि दोनों अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है 3। अब दोनों अंकों का अंतर 3 देखना है। यहाँ पे देखो कि अंतर ये 5 हो जाता है, आंसर नहीं होगा। इसमें 1 का अंतर है, आंसर नहीं होगा। इसमें भी 1 का अंतर, आंसर नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से आप अगर करते हो ना तो बहुत ही तेजी से आप कर पाओगे, इजिली कर पाओगे। और अगर आपने ये पूरा अगर मेथड ये 10x प्लस वाई और 10y प्लस x अगर ये सब मेथड लगाते हो, ये पूरा फुल प्रोसेस का यूज करते हो, तो आपको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। आप बहुत ज्यादा इसमें टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, काफी ज्यादा इजी। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो और तेजी से आप बता सकते हो कि कितने, क्या आपने ये अंडर 5 सेकंड आपने कर लिया या नहीं। अब मैं आपको इसे सिखाता हूं केवल 5 सेकंड में। यहां दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। अब दो क्रमागत है, चलिए दो क्रमागत हो तो ठीक है, हम लोग x और y सपोज कर लेते हैं। तो बाद वाला संख्या मेरा x है तो उसका x स्क्वायर कर लेते हैं, वर्गों का अंतर बोल रहा है। अब अगला हो जाएगा क्या, y स्क्वायर। इन दोनों का अंतर बोल रहा है कितना फ्रेंड्स, 56। चलिए यहां तक तो अच्छी बात है। अब आपको पता होगा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, और बराबर कितना है 56। यहां पे जरा आप ऑप्शन पे गौर करोगे, 17 19 13 15 15 17 और 11 13, ये तो क्रमागत सब दिया ही, ऑप्शन तो वैसे भी ही देगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर सारे नंबर का हम लोग देखें डिफरेंस, तो ये सब दो का डिफरेंस पे चल रहा है, सब दो का डिफरेंस पे, तो दोनों नंबर का डिफरेंस तो वैसे भी 2 होगा ना, क्योंकि क्रमागत संख्या है। तो ये तो 2 हो गया इनटू, अब x प्लस वाई करना है इन दोनों अंकों का योग, वो कितना आना चाहिए 28, क्योंकि दोनों मिला के तो 56 आना चाहिए। अब आप देखो जरा सा ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा पेयर 28 फॉर्म कर रहा है। आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो कि 28 फॉर्म कर रहा है, 13 और 15 28 होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये तो हो जाता है 32, ये हो जाता है 24 और ये हो जाता है 36। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाग में 5776 पेड़ है और पेड़ों को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी संख्या है, सपोज कि पेड़ों की संख्या इधर x है और पंक्तियां भी उतनी ही है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है, x x x x इस तरह से है। तो टोटल कितना हो गया, x पंक्ति है और x पेड़ है, मतलब क्या हो गया x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, और x स्क्वायर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है टोटल पेड़ इतना है 5776, और x का जो वैल्यू होगा इसका रूट निकलेगा सिंपल 5776 का। अगर आपको रूट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको इसमें रूट निकालने की जरूरत है ही कहां। आप यहां पे देखो कि जिसका लास्ट डिजिट 6 हो, वो क्या हो सकता है उसका रूट, या तो वो 4 का होगा या तो फिर ये 6 का होगा। 4 6 तो ये दोनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया। अब हमारा बचता है दोनों 6 वाला। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अगर ये 56 है तो 56 के बाद तो छोड़ो 60 का कर लेते हैं। 56 के आसपास का है ना जीरो वाला, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 कहीं पहुंच सकते हैं हम लोग। तो 3600 कहाँ है, ये 3600 से तो बहुत ज्यादा है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सब तरीका लगाते हो ना क्वेश्चंस को बनाने के क्रम में, तो आपका काफी समय बच सकता है। 5776 का रूट निकालने में तो मेहनत लगेगा, बट आपको अगर ये सब तरीका पता है, ऑप्शन एलिमिनेशन पता है, तो आप क्वेश्चन को तेजी से कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एकदम डिट्टो इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है कि 2401 छात्र है, पीटी शिक्षक उनमें से पंक्तियों और स्तंभों में खड़ा करना चाहता है, और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर वही है कि x इधर भी है और स्तंभ और ये पंक्ति भी x है, तो x स्क्वायर है। सिंपली इसका क्या करना है हमको, तो सिंपली इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकाल देना है। 2401 किसका होता है, 49 का। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग तो कर ही सकते हैं ना। अब देखो कि 29 का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 30 का करेंगे तो 900 होता है, 19 20 ये 400, तो सोचना ही नहीं है। अच्छा आप 39 और 29 में फंस सकते हो। अगर आपको याद है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो आप सोचो कि अगर 39 है तो इसके आसपास का रूट देखते हैं जिसका 0 है। 40 का भी वर्ग कर देते हैं हम लोग, तो कितना आता है 1600। 1600 तो नहीं है ना, 100 कुछ है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 2401 आपको पता होना चाहिए, तो 49 का ये होता है रूट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, ये तो गड़बड़ कर दिया बच्चा। तो x से अगर हम लोग इसको गुना करना था 2 से, लेकिन कर दिया क्या ये 2 से डिवाइड, तो उसका उत्तर 2 मिल गया। 2 मिल गया तो वो संख्या क्या होगा, सिंपल वो 4 होगा। तो वो संख्या तो 4 हुआ ना। यहां पर क्या बोला है कि वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए, इस 4 को क्या करना था 2 से हमको इंटू करना था, मतलब कि वास्तविक आंसर हमारा क्या आ रहा होता,
8 आ रहा होता, बट ये आंसर क्या ला दिया था, डिवाइड करके 2 ला दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 5वें भाग को, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 5वें भाग को, तो x का 5वां भाग कर दिए तो x/5। जब 3 से विभाजित किया जाता है तो चलिए 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे डिवाइड होगा तो ये इंटू में चला जाएगा। तो प्राप्त परिणाम तो क्या मिलता है हम लोगों को, बराबर परिणाम 80 के आधे, ठीक है, ये 80 है उसका आधा कर दिए, के 10वें भाग, इसका भी 10वां भाग करना है तो 1/10 कर दिए, इंटू 10वें भाग के आधे का 3 गुना। अब 10वें भाग का भी आधा करना है तो इसका भी आधा कर दिए, और उसका भी क्या है, ये 3 गुना है, तो चलिए यहाँ 3 गुना से भी इंटू कर दिए। अब यहां से काटिए, 0 से 0 कट गया, ये 4 से 4 दूना 8 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 दिया 15 दूना 30 दिया 90। तो क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमाया था, इस क्वेश्चन में वैसे कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। √5 √7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं लोग क्यों फंस जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोगों को मैंने देखा है फंसते हुए। ये तो क्वेश्चन देख के ही सिर्फ बना देने वाला क्वेश्चन है, इसमें तो फंसने का कोई बात ही नहीं है। आप यहाँ पे देखो कि √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होगा आपको, अगर इसका नहीं पता है तो 7 भी क्या होगा। अच्छा बताओ 3 अगर कर देंगे तो 3 तो 9 होता है, बट ये 2 पॉइंट समथिंग ये भी होगा ना, क्योंकि 8 का 2 √2 होता है, तो 7 का भी क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। अब जो रेंज है बोल रहा है 2 पॉइंट समथिंग ये है, 2 पॉइंट समथिंग ये भी है, और जो इसके बीच का नंबर पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या होगा, तो जब भी आंसर होगा तो 2 पॉइंट समथिंग ही होगा ना। तो सिंपल बात है कि 2 पॉइंट समथिंग वाला ही आंसर होगा, ये 4 वाला तो हो ही नहीं सकता है, 1 तो इसके रेंज में आता भी नहीं है, 3 तो इसके बियॉन्ड इसका रेंज है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये सब क्वेश्चन बस 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप देखो आंसर टिक करो, देखो आंसर टिक करो, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है, मतलब किसी संख्या का अगर वर्गमूल कर दे और उसे 30 बढ़ा दें तो वो संख्या हमको मिल जाएगा। तो बताइए वो संख्या क्या है। तो यहां से आप देखो कि इसमें से हम लोग 30 बढ़ा देंगे तो 30 तो ज्यादा है भी नहीं है सर, ये तो, और ये भी 30 ज्यादा नहीं है, तो ऐसे भी आउट हो गया। तो 30 ज्यादा होने का जो चांसेस है वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में ही है। 30 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है 6 + 30, तो 6, और यहाँ पे 30 इससे ज्यादा है, यहाँ पे क्या हो सकता है 30 अगर ज्यादा कर दे तो यहाँ पहले नंबर कितना रहा होगा 19। यहाँ पे बोला है क्या, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, वर्गमूल मतलब कि 49 का वर्गमूल क्या करेंगे 7, तो ये 7 से 30 ज्यादा थोड़े है, ये तो 37 ही आ पाएगा, तो ये तो 49 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो कि ये 36 का वर्गमूल कर देते हैं, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये 6 हो जाता है, और उससे केवल ये कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन के हेल्प से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, जैसे कि मैं इन क्वेश्चंस को करते जा रहा हूं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा कि इसका जो ग्रुप होता है कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 और ये इंफिनिटी तक जाता है। 6 का पावर n 5 के पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट, जो कि लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा हमेशा। अच्छा चलिए हम लोग एक पुट करके देख लेते हैं। 6 का पावर 1 माइनस 5 का पावर 1 कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 में से 5 चला गया तो 1। चलिए यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, 6 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2, तो एक बार इसको हम लोग करते हैं 36 और 25, 36 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। एक और हम लोग कर लेते हैं 6 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, आप यहाँ पे चाहो तो इसको इंटू कर सकते हो, क्यों हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 125। अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो एक तो आना ही है यूनिट डिजिट में, मतलब कि आप देख पा रहे हो कि हर हाल में यूनिट प्लेस पे मेरा एक आते जा रहा है, एक आते जा रहा है, एक आते जा रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स, जो कि अंतिम अंक में होना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या इतना के 8 के स्थानीय मान, ये जो इसका प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू जो नंबर है उसी का प्लेस वैल्यू है, कितना नंबर पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली 8 के बाद जितना भी नंबर है उसमें 0 लगा लेते हैं, 2 3 4, और 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 के बाद 0 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के बाद 0 0। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्थानीय मान का अंतर, सिंपली इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया 6, यहाँ 9 एंड 7, जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले सीरीज में कुछ इजी क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपका कुछ इस पे इंटरेस्ट जागे, उसके बाद फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस को भी पिक करूंगा अपने अगले सीरीज में। तो फ्रेंड्स इस सीरीज के आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। शहर पी और क्यू के 2 बस टिकट तथा शहर पी और आर के 3 बस टिकट, सपोज मैं ऐसा कर लेता हूं कि पी से क्यू के बस टिकट का जो रेट है वो x रुपीज है, चलिए यहां तक ठीक, और पी से आर तक अगर जाते हो तो वहां का बस टिकट है y रुपीज,
और यहाँ पे 2 बस टिकट, अगर यहाँ से P से Q तक जाने के लिए 2 बस टिकट लेते हैं और P से R जाने के लिए 3 बस टिकट लेते हैं, तो यहाँ पे जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 99। और P और Q से 3 बस, यही सिचुएशन को अगर हम लोग उल्टा कर दे, P से Q 3 बस टिकट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और प्लस, और P से R के लिए 2 बस टिकट ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। और दोनों सिचुएशन में जो है हम लोग का जो कीमत होगा टिकटों का टोटल वो हो जाएगा 91। तो ऐसे क्वेश्चन को अब ये नहीं कि दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते फिरे, आप यहाँ पे ऑप्शन का यूज करो और तेजी से आंसर अपना ले आओ। आप यहाँ पे देखो कि क्या, अगर फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं कि P से Q और Q से R के लिए तो रेट दिया हुआ है सारा ऑप्शंस में, अगर फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं तो 23 से अगर इसको इंटू करते हैं तो 23 दूना 46, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट केस में 23 दूना 46 और यहाँ से 15 तिया 45, तो ये तो 1 हो गया, 4 4 8 ये तो 91 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, तो मतलब फर्स्ट आंसर इसका नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जरा गौर से देखो आप, अगर 51 से 2 को गुना कर देंगे तो 51 दूना 102 तो ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद 32 को 3 से भी गुना करना बाकी है, तो मतलब यहाँ पे टोटल पैसा तो 99 ही लग रहा है, तो 102 में कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही आउट हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी आप ऐसे देखो कि गौर से यहाँ पे कि 51 से अगर 3 को भी गुना कर देंगे तो ये भी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 51 तिया तो ऐसे भी ज्यादा हो गया, 150 प्लस हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन जो बचता है वो ऑप्शन नंबर सी बचता है, और यही इसका राइट आंसर भी होगा, आप चेक भी कर सकते हो। 15 रुपए अगर उस टिकट का मूल्य होगा तो 2 टिकट लेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का प्राइस पड़ेगा वो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 23 के रेट से अगर टिकट 3 लेते हैं तो हो जाएगा 69, दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है 99। यही हमारा जो राइट आंसर बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो फ्रेंड्स इस सीरीज में बस इतना ही, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसमें से मैं इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा। इसमें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको इंटरेस्ट भी आया होगा कि ऐसे इजी क्वेश्चंस भी एनटीपीसी में आते हैं, और मैं इसीलिए इस पहले सीरीज में इजी क्वेश्चंस को लाया था ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागे कि ऐसे क्वेश्चंस भी एनटीपीसी में आते हैं। और इसके बाद के सीरीज में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लाऊंगा, उसमें से मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे इन क्वेश्चंस को किया था अपने एग्जाम्स में, और कैसे इन क्वेश्चन को आपको लगाने चाहिए, और 2-4-5 सेकंड में इन क्वेश्चंस को आप तेजी से कर सकते हो। तो इस सीरीज में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए।